वेलकम बैक गाइस, इट्स मी निशांत एंड ये है तुम्हारा ग्लो अप ब्लूप्रिंट। आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट नेक्स्ट 30 डेज के लिए पूरा प्लान देने वाला हूँ, या फिर हम बोल सकते हैं रोड मैप देने वाला हूँ। जो चीजें तुमको सारी की सारी फॉलो करनी है, उससे तुम्हारा माइंडसेट, लुक्स, हाइट एंड तुमको सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट 30 डेज के लिए फॉलो करने वाला हूँ। एंड मैं तुमको रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से कहाँ तक चेंज कर पाया। मैं तुमको इसके अंदर कोई भी बोरिंग टिप्स नहीं देने वाला हूँ, मैं कोई भी कॉपी पेस्ट एडवाइस नहीं देने वाला हूँ। जो आज के टाइम पे तुम लोगों ने देखा है, कॉपी पेस्ट एडवाइस बहुत ज्यादा चल रही है। यहाँ से उठाना यहाँ पे डालना, यहाँ से उठाना यहाँ पे डालना। तो मैं तुमको कोई भी कॉपी पेस्ट एडवाइस नहीं देने वाला हूँ। मैं तुमको पिंटरेस्ट लेवल इंस्पो, लाइक जो चीजें देख के तुम्हारी तुम आउटफिट में हेल्प हो सकती है, तुम्हारी लाइक ओवरऑल फ्यूचर में हेल्प हो सकती है। पिंटरेस्ट से कैसे फ्यूचर में हेल्प होगी ये मैं तुमको समझाऊंगा, क्योंकि जैसी चीजें तुम कंज्यूम करोगे वैसे ही तुम बनते जाओगे। अगर तुम पूरे टाइम ग्लो अप की वीडियोस देखोगे तो तुम थोड़े बहुत समझ रहे हो, लुक मैक्सिंग पे ध्यान दोगे, तो जैसी चीजें तुम कंज्यूम करते हो वैसे इंसान बन जाते हो। तो इसी के अंदर मैं तुमको समझाऊंगा कि तुम पिंटरेस्ट को कैसे यूज कर सकते हो तुम्हारे ग्लो अप के लिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं हमको डे फर्स्ट से लेकर डे 7 तक क्या क्या चीजें करनी चाहिए। डे फर्स्ट पे तुमको करना है क्लीन योर एनवायरमेंट। तुमको तुम्हारा रूम काफी फिक्स कर लेना। तुमको तुम्हारा रूम फिक्स करना है, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा रूम ही बहुत ज्यादा मैसी है तो एक तरह से बोल सकते हैं तुम फोकस नहीं कर पाओगे किसी भी चीज पे। तो तुमको तुम्हारा रूम क्लीन करना है। पिंटरेस्ट थोड़ा बहुत खोलो भाई, एंड उससे लाइक तुमको रूम लाइक थोड़ा बहुत डेस्क सेटअप करो। तुम्हारी तुम्हारी जो चीजें मैसी पूरी फैली हुई है उनको अच्छे से अरेंज करो। डे सेकंड में तुमको हेयर केयर रिसेट करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे हेयर फॉल हो रहे हैं एंड तुमको अभी तक नहीं पता है तुमको क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, मैंने बहुत सारी वाईटी वीडियोस बनाई है हेयर पे, क्योंकि मेरे को पता है 80% तुम्हारे लुक्स हेयर पे ही डिपेंड करते हैं। तो मैंने इस टॉपिक में बहुत सारी वीडियोस बनाई है, तुम जाके देख सकते हो। हेयर केयर रिसेट के अंदर तुमको तुम्हारा शैम्पू फिक्स करना है। अगर तुम्हारे हेयर फॉल हो रहा है एक अच्छा शैम्पू यूज करने के बाद भी, तो तुमको शैम्पू चेंज करना पड़ेगा। ऑयल रूटीन तुमको चेंज करना पड़ेगा। पिंटरेस्ट हेयर स्टाइल इंस्पो देखने पड़ेंगे। पिंटरेस्ट पे ही तुम हेयर स्टाइल की इंस्पो देखो। तुम किसी की कॉपी पेस्ट मत करो भाई। तुम्हारे फेस शेप के अकॉर्डिंग जो चीजें तुमको अच्छी लग रही है, तुम्हारे फेस शेप अगर कोई भी है राउंड है, तुम उसके हिसाब से पिंटरेस्ट पे हेयर स्टाइल सीखो एंड वो सारी चीजें फॉलो करो। डे थर्ड स्किन केयर रिसेट। इसके अंदर तुमको तुम्हारी स्किन के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पिंपल ज्यादा है तो तुमको तुम्हारी डाइट फिक्स करनी पड़ेगी। तुमको तुम्हारी डाइट के अंदर ठंडी चीजें ज्यादा इंक्लूड करनी पड़ेगी, तुमको बाहर की चीजें छोड़नी पड़ेगी। इन शॉर्ट तुमको तुम्हारी स्किन के अकॉर्डिंग एक स्किन केयर रूटीन बनाना है। सबसे बेसिक होता है क्लिनजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। इसके अलावा अगर तुम्हारे पिंपल है तो उसके लिए तुमको एक अलग बनाना पड़ेगा। तुम्हारे पिगमेंटेशन है तो तुमको उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा। डे फोर तुमको तुम्हारा फिट असेंबल करना होगा। अब फिट असेंबल में क्या आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास जितनी भी आउटफिट है वो सारी तुमको असेंबल करनी है, नहीं। तुमको जितनी भी तुम्हारे पास क्रिंज फिट्स है, जो स्किनी जीन्स हो गए, कोई ऐसी चीजें जो तुम पे अच्छी नहीं लगेगी, फेंक दो भाई, पहनने से बेटर है फेंक दो अगर तुम पे वो अच्छी नहीं लगेगी। बट हाँ ठीक है, तुम पे कपड़े ही नहीं है तो मत फेंकना भाई, क्योंकि मैं तुमको इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारे घर वालों के पैसे उड़ाओ तुम। तुमको एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। मैं हमेशा अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ तुमको फिट चाहिए एक अच्छी, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि तुम भाई बहुत सारे पैसे लगा रहे हो। यार तुम थ्रिफ्ट कर सकते हो। थ्रिफ्ट नहीं करना होता है, लाइक अगर तुमको नहीं पता थ्रिफ्ट कहाँ पे करते हैं, तुम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन भी थ्रिफ्ट पेजेस है। जो हुडी है जस्ट 700 की है भाई, जस्ट इमेजिन ये पूरी हुडी तुमको 700 में मिल रही है। तो अभी से ये चीज ध्यान रखो कि तुमको आउटफिट के लिए ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है। तुम थ्रिफ्ट कर सकते हो, तुम कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। लाइक थ्रिफ्ट पेजेस बहुत सारे हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमको सजेस्ट करूँ तो सबसे सिंपल है विंटेज वॉल्ट। मेरा खुद का पेज है, मैं खुद उस पर सारी चीजें पोस्ट करता हूँ एंड उस पर तुमको बहुत सारी लाइक जो ट्रेंडी स्टफ होता है ना, सब कुछ मिल जाएगा उसके। डे 5 तुमको तुम्हारी डाइट फिक्स करनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम्हारा फैट ज्यादा है, लो कैलोरीज वाली डाइट बनानी पड़ेगी। तुम्हारा अगर बॉडी फैट कम है तो तुमको हाई चाहिए होगा। तुम्हारा लाइक फिर पिंपल ज्यादा है तो तुमको तुम्हारी डाइट के अंदर वाटर इनटेक या ठंडी चीजें ज्यादा इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो डाइट तुमको तुम्हारी ओवरऑल बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी या फिर सेट करनी पड़ेगी। डाइट अगर तुम्हारी अच्छी नहीं है, तुम्हारे हेयर फॉल होगा, तुम्हारी हाइट ग्रो नहीं हो पाएगी, तुम्हारी स्किन बेकार हो जाएगी। डाइट बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करती है। डे 6 डिजिटल डिटॉक्स। ये चीज मैं नहीं बोलता हूँ बट अब मैं समझाना पड़ेगा। तो अगर तुम पूरे दिन कॉर्न वाली चीजें देखोगे तो तुम्हारा माइंडसेट उस लेवल पे जा चुका होगा। अगर तुम पूरे दिन एक फालतू की चीजें देखोगे तो तुम्हारा लाइक जो चीजें कंज्यूम कर रहे हो वैसे बन जाओगे यार एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तुमने देखा होगा जो भी इंसान ये सारी चीजें कंज्यूम करता है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म हो जाता है। लाइक तुमने देखा होगा यार, वो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। लाइक मैं चलो ठीक है एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई कौन देख रहा है और वो सारी चीजें कर रहा है जो तुम सोच रहे हो इस टाइम पे, तो वो ना अपनी पोटेंशियल हाइट पे पहुंच सकता है। उसकी स्किन कंडीशन बहुत बेकार हो जाएगी। अराउंड 25 की एज पे आके उसके रिंकल्स आने लग जाएंगे, डबल ट्रिपल। स्मोकिंग वगैरह ये सारी चीजें आती है कौन में। लाइक जितनी भी जो बैड हैबिट्स है तुमको सारी की सारी छोड़नी पड़ेगी। तुमको अनफॉलो करना पड़ेगा टॉक्सिक पेजेस को। तुमको ये सारी चीजें जो भी तुम देखते हो
सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। तुमको वो सारी चीजें कंज्यूम करना स्टार्ट करना पड़ेगा जैसा तुम बनना चाह रहे हो। तुमको मेरी तरह बनना है, मेरे को फॉलो करो, मेरे से बात करो। तुमको अगर किसी और पर्टिकुलर इंसान की तरह बनना है, उसको फॉलो करो, उससे बात करने का ट्राई करो, वो सारी चीजें कंज्यूम करो जैसा तुमको बनना है फ्यूचर में। अगर तुम तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को वैसा ही देखते हो जैसी तुम ये सारी वीडियो देखते हो, तो भाई देखो, मैं मना नहीं करूंगा उन सारी चीजों के लिए। नेक्स्ट वन, जनरल योर फ्यूचर मी। तुमको जैसा फ्यूचर तुम्हारा चाहिए वो सारी चीजें लिखो, वो सारी चीजें सोचो, एक बार इमेजिन करो, विजुअलाइज करो वो सारी चीजें, क्योंकि वो चीज बहुत हेल्प करती है तुम्हारी, मेरी बहुत ज्यादा करती है। मैं एट्थ तो नहीं बोलूंगा, 10th क्लास से सपने देखता हूँ। मैं तो लाइक बहुत मस्त मस्त देखता था। मैं तुमको भी लाइव स्ट्रीम पे बताऊंगा। तो तुमको तुम्हारे खुद के स्टाइल के हिसाब से एक पिन बोर्ड बनाना चाहिए, एंड उस पर तुमको जितने भी इंस्पो है, जो तुम तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ देखते हो, वो सारे सेव करो। तो लाइक एक तरह से विजुअलाइज करो कि भाई मेरा फ्यूचर सेल्फ ऐसा होगा। पिंटरेस्ट पे ही तुमको इंस्पो मिलेंगे, इंस्टा पे नहीं मिलने वाले, ठीक है। इंस्टा पे तो तुमको फालतू की चीजें मिलेगी बहुत सारी, ठीक है। देखो भाई, ये 7 डेज है ना जो, ये तुम्हारी एक तरह से फाउंडेशन है, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। अगर तुम ये 7 डेज पूरे करते हो एंड ये सारी चीजें फॉलो करते हो, तो एक तरह से बोल सकते हो तुम स्टार्ट कर सकते हो तुम्हारी ग्लो अप जर्नी, या फिर जो चीजें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं अभी तुमको मेरा पूरा टाइम टेबल बताऊंगा, बट वो दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ये जस्ट एक तरह से मैं तुमको फाउंडेशन बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे नेक्स्ट डेज आते हैं। मान सकते हो तुम एक 4 या 5 डेज तुमको तुम्हारी फिजिकल कंडीशन पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो, अभी मेरे बस की नहीं है बिल्कुल भी कुछ करना, क्योंकि मेरे अभी जस्ट कोल्ड एंड फीवर हुआ था, तो मेरी हालत बहुत खराब थी 3 या 4 दिन से, एंड अभी भी मेरे थोड़ा बहुत कोल्ड है। तो अगर मैं अभी रनिंग करने जाऊंगा, मेरे को पता है मैं 1 किलोमीटर भी रनिंग नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर वेट लिफ्टिंग करने जाऊंगा, तो मेरे को पता है मैं पहले अराउंड 60-70 kg मार लेता था चेस्ट पे बेंच प्रेस। अभी मेरे को पता है वैसे लाइक मैक्स टू मैक्स 20-30 लग जाए बहुत है। बट अभी मैं होम वर्कआउट करने वाला हूँ, मैं रनिंग करने जाऊंगा, सारी चीज़ों पे फोकस करूंगा, जो सारी चीज़ें मैं अभी कर सकता हूँ। 22 तक मैं बैठूंगा नहीं कि भाई 22 की जिम खुलेगी तो मैं तभी जाऊंगा। मैं अभी से सारी चीज़ें फिक्स करूंगा। हाइट इल्यूजन, स्ट्रेचिंग, पॉस्चर, आउटफिट्स, ये सारी चीज़ें देखो भाई। कौन कौन सी आउटफिट में तुम्हारी हाइट थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग सकती है, वो सारी चीज़ें देखो। स्ट्रेचिंग, पॉस्चर फिक्स करने से तुम्हारी हाइट इंस्टेंटली लाइक 1 से 2 इंच तुम्हारी हाइट अपने आप बढ़ जाएगी, अगर तुम दोबारा पॉस्चर फिक्स कर लेते हो तो। स्ट्रेचिंग, हैंगिंग, ये सारी चीजें तुम घर पे कर सकते हो, तुमको जिम जाने की जरूरत नहीं है। ग्रूमिंग, नेल्स, बियर्ड। अब देखो, तो ग्रूमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो भाई, अगर मैं बियर्ड बढ़ा लेता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा अजीब लगता हूँ, तुम लोगों को पता है। अगर मैं नेल्स बढ़ा लूंगा लड़कियों की तरह, मैं बहुत ज्यादा अजीब लगूंगा। अगर मेरी आईब्रोज लाइक यूनिब्रोज ये करेक्ट हो जाएगी, तो मैं बहुत ज्यादा अजीब लगूंगा। बाद आउटफिट भाई, आउटफिट में तुमको ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखो मेरी बात मानो, बेसिक जितना होता है उतना ज्यादा बेटर होता है। अगर इस टाइम पे मैं कोई प्रिंटेड हुडी पहन के बैठा हूँ, लाइक उस पर यहाँ पे अलग कलर है, 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 तो वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। जस्ट मैंने एक बेसिक पहन रखी है, इस पे बस मुआ मुआ लिख रहा है, ये लिख रहा है ना, हाँ यही लिख रहा है, तो इस पे बस ये लिख रहा है, एंड ये पूरी ब्लैक है, एंड इस पे व्हाइट कलर की जिपर है, तो ये थोड़ी बेटर लग रही है। तो भाई इन शॉर्ट, एक लड़का तब अपनी स्टाइल एंड बॉडी दोनों को साथ में अलाइन करता है, तो उसका फर्स्ट ग्लो अप होता है। तुमको तुम्हारी बॉडी पे ध्यान देना पड़ेगा, हेयर पे भी देना पड़ेगा, फेस पे भी देना पड़ेगा। बट अगर तुम स्टाइल एंड बॉडी ये दोनों चीजें फिक्स कर लेते हो, क्योंकि या तो फिर देखो आज के टाइम पे हाइट होनी चाहिए, या फेस कार्ड अच्छा होना चाहिए, या फिर हेयर अच्छे होने चाहिए, 3 चीजों में से एक चीज अच्छी है तो चल जाएगा इंसान। बॉडी भी चलती है, बॉडी मैंने बोल दिया था क्या, भूल गया मैं। तो देखो बॉडी वाला पॉइंट भी होता है, तो मैं तुमको एक तरह से भी फिजिकल ग्लो अप भी बता दिया कि तुमको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। एंड ठीक है, मैं अभी जिम नहीं जा रहा हूँ, 22 से जाऊंगा, तो उस टाइम में मैं सारी चीजें शेयर करूंगा। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल ग्लो अप। अब सोशल ग्लो अप क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, देखो मैं आज के टाइम पे तुमको लेजिट बोल रहा हूँ, इंट्रोवर्ट इंसान किसी को भी पसंद नहीं है। लेजिट इंट्रोवर्ट इंसान किसी को भी पसंद नहीं है। आज के टाइम पे तुम जितना ज्यादा लाइक बाहर लोगों से कम्युनिकेट करोगे, उतना ज्यादा लोग तुम्हें इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर तुम पे बात करना नहीं आता, अगर तुम दिन भर अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हो, तो तुम उतना बेटर नहीं कर पाओगे तुम्हारी लाइफ में। डेली खुद को रिकॉर्ड करो। देखो मैं भी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था, बट अभी इस टाइम पे मैं ऐसा हूँ कि लाइक मैं खुद को डेली एटलीस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। भाई मेरे बस की नहीं थी, तुम में से जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम देखी थी, तुमको पता होगा मैं लाइक ऐसे बार बार कैमरा ऊपर कर रहा हूँ, मैं कितना ब्लश कर रहा था। तो वो डिपेंड करता है, तुमको डेली खुद को रिकॉर्ड करना है, पोस्ट करो भाई, एंड बुक्स पढ़ो, नोवेल्स पढ़ो, सारी चीजें पढ़ो, जिससे कि तुम्हारी स्पीकिंग थोड़ी बहुत बेटर हो। उसके बाद तुम डेली अपनी एक पिक्चर पोस्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट इमेजिन, मैं काफी लाइक मैं बोल सकता हूँ एटलीस्ट मैं 8 या 7 पिक्चर्स पोस्ट करता हूँ, लाइक 10 में से 8 या 7 मैं रेट करूंगा। भाई मेरे को भी लोग सुना देते हैं, समझ रहे हो। लोगों का बोलने का काम है, तो उनको इग्नोर करो। बस तुम खुद की पिक्चर्स पोस्ट करो, खुद की वीडियोस पोस्ट करो इंस्टा पे। लाइक जो अभी मेरा लास्ट पॉइंट आता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, माइंडसेट एंड सराउंडिंग। तुमको तुम्हारी सराउंडिंग चेंज करनी होगी। अगर तुम जैसे लोगों के साथ तुम रहोगे, तुम वैसा बन जाओगे। जैसा मैं बोलता हूँ, जैसा तुम कंटेंट कंज्यूम करोगे, वैसे तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे। जैसे कि अगर कोई इंसान है, वो गेम की वीडियोस देख रहे हैं, तो उसके गेमिंग में ही फ्रेंड्स बनेंगे।
तो सेम ऐसा है, तुम जैसा कंटेंट कंज्यूम करोगे वैसा तुम्हारा माइंडसेट होगा, जैसा तुम्हारा माइंडसेट होगा वैसी तुम्हारी सराउंडिंग बनेगी। और अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी जो सराउंडिंग में लोग हैं वो सारे अच्छे नहीं है, तो तुमको वो चेंज करना पड़ेगा। लाइक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तुमको उन लोगों के साथ रहना है जो तुमको मोटिवेट करे, जो लोग तुम्हारा लाइक आगे बढ़ने में हेल्प करे, एटलीस्ट तुमको मोटिवेट करने चाहिए। एंड वो तुमको लाइक इसे फालतू की गॉसिप्स में लाइक टाइम वेस्ट ना कराएगी। भाई तो तेरे को पता है भाई गेम में ये हो रहा है, तेरे को पता है भाई लाइक रिलेशनशिप में ये होना चाहिए, तेरे को पता है भाई वो लड़की तेरे को लाइक करती है। तुमको इस पर्टिकुलर एज पे लाइक अराउंड 15 to 20 पे तो लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। एंड फ्रेंडशिप ही मेजर रीजन होता है तुम लड़कियों के चक्कर में पड़ते हो। एंड ये चीज़ तुम जितनी जल्दी सीख जाओगे ना, तुम्हारे लिए सराउंडिंग बिल्डअप करना वो तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस करना कि मैंने ये चीज़ बहुत लेट रियलाइज़ करी थी। मेरी सराउंडिंग में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी सराउंडिंग बहुत बेकार थी। एंड इसी वजह से आज जो भी लाइक मैं बोल सकता हूँ मेरा डाउनफॉल भी है, या फिर मैं जितना ग्रो कर रहा हूँ इससे डबल ग्रो कर सकता था अगर मेरी सराउंडिंग अच्छी होती। लेजिट ट्रस्ट मी भाई, सराउंडिंग पे बहुत ज़्यादा, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो फ्रेंडशिप अच्छे लोगों के साथ ही करना, फालतू के लोगों के साथ मत करना, क्योंकि बेकार है भाई। आज के टाइम में फ्रेंडशिप करना ही बेकार है, ठीक है, मैं इसी करो करनी है तो है ना। एंड मेक अ पिंटरेस्ट, एक पिंटरेस्ट अकाउंट बनाओ एंड उस पर फ्यूचर में लाइक तुम्हारी जितनी भी चीज़ें तुमको अच्छी लग रही है वो सारी की सारी सेव करो। फ्यूचर में लाइक उसको ऐड करो और उसको लाइक एक तरह से विजुअलाइज करो कि भाई उसमें जो आउटफिट्स है, उसमें जो तुम लाइफस्टाइल सोच रहे हो कि तुमको ये चाहिए, तुम्हारे गोल्स है, वो सारी चीजें तुमको मिल जाएगी भाई पिंटरेस्ट पे। आउटफिट के मैं मोस्टली इंस्पो मेरे पिंटरेस्ट से होते हैं। मैं जितने भी तुमको अगर लगता है कि निशान भाई आउटफिट निशान की अच्छी होती है, निशान की सारी चीजें मैं सारी पिंटरेस्ट से उठाता हूँ भाई, मैं सारी की सारी। तुम्हारा स्लीप शेड्यूल फिक्स करो, नो फोन आफ्टर 11 PM। बहुत 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 ज्यादा हार्ड है, बट अगर तुम ये चीज कर लोगे तो ये मान के चलो अराउंड 80% लोगों से तुम आगे हो। डेली एटलीस्ट 10 मिनट्स रीडिंग करो। मैं खुद लाइक ये बुक पढ़ता हूँ एटॉमिक हैबिट, लाइक जो तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ में हेल्प कर सकती है, जो तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करेगी, वो सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने अभी इसकी लाइक जस्ट 15 या 20 पेजेस पढ़े और मेरे को बहुत सारी चीजें रियलाइज हो गई। मैंने ये पूरी बुक पढ़ के रख दी। तो भाई बुक्स पढ़ना बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल है अगर तुम को रीडिंग में इंटरेस्ट है। तो अगर तुम ये सारी चीजें 30 डेज तक फॉलो करते हो तो लाइक ट्रस्ट मी, तुमको सबसे पहले पता है क्या चीज रियलाइज होगी कि आउटफिट या फिर हेयर, ये सारी चीजों से तुम्हारा लाइक ग्लो अप नहीं होता है। सबसे पहली चीज तुमको ये रियलाइज होगी तुम्हारी जो सराउंडिंग है, जो और तुम्हारी जो लाइफ स्टाइल है, उससे तुमको समझ में आएगा कि तुम कितना इजीली ग्लो अप कर पाओगे। अगर तुम्हारी हेयर स्टाइल अच्छी हो जाती है या अगर तुम्हारे अच्छे आउटफिट पहन लेते हो तो उसका मतलब तुम ग्लो अप नहीं कर रहे हो भाई। तो तुमको ये चीज रियलाइज होगी उसके बाद। एंड मैं मेरा खुद का रूटीन तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कल ही, क्योंकि मैं अभी से फॉलो करने वाला हूँ। तो मैं कल तुम्हारे साथ मेरा खुद का रूटीन शेयर करूंगा एंड वो रूटीन हम सब लोग एक रेगुलर फॉलो करेंगे 30 डेज तक। और उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमने चेंज करा है। एंड बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। जो भी मेरे साथ सीरियस होने वाला है सीरीज के अंदर एंड जो भी मेरे साथ सारी चीजें फॉलो करने वाले हैं, बाय बाय, टाटा।